सो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम काम जो करेंगे SPSS में वो उसका नाम है स्क्रीनिंग एंड क्लीनिंग। स्क्रीनिंग एंड क्लीनिंग का सिंपल मतलब ये होता है कि आपके डाटा में जो भी एरर है उसको आपने निकालना है और उसको आपने क्लीन करना है। स्क्रीनिंग एंड क्लीनिंग करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है रिवर्स कोडिंग। रिवर्स कोडिंग का मतलब ये होता है कि आपने जो भी आपके कोई स्टेटमेंट अगर गलत आ रही है तो आपने उसको बेसिकली जाके रिवर्स करना होता है। ये टेस्ट में आप स्टेटमेंट्स जब पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कौन सी रिवर्स करनी है, और उसके बाद हमने स्केल्स को कंप्यूट करना होता है। तो आज हम देखेंगे स्क्रीनिंग एंड क्लीनिंग किस तरह से करते हैं। स्क्रीनिंग एंड क्लीनिंग करने का सिंपल जो है वो दो टाइप्स के हम जो है वो करते हैं डाटा को। एक हमारे पास होता है कैटेगोरियल डाटा, जिसमें हमारे पास नॉमिनल और ऑर्डिनल जो है वो आ जाते हैं, और एक हमारे पास होता है कॉन्टीन्यूस डाटा। कॉन्टीन्यूस डाटा में हम स्केल्स को की स्क्रीनिंग एंड क्लीनिंग करते हैं। ये जैसे आप देख सकते हैं मेरा माउस है यहाँ पर, ये देखिए ये स्केल है, ये स्केल है, ये सारे स्केल हैं, तो ये हमारा कॉन्टीन्यूस डाटा है, ठीक है। और ये जो हमारे पास नॉमिनल ऑर्डिनल लिखा है ये हमारे पास कैटेगोरियल डाटा है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कैटेगोरियल डाटा किस तरह से करना है। तो ये हम जाते हैं डाटा व्यू में। डाटा व्यू में जाने के बाद आपने 3 अभी तक याद रखने हैं बटन्स जो हमारे मिड्स में इंक्लूड हैं, जो मैम ने हमें बताए हैं, वो ये हैं डाटा, ट्रांसफॉर्म एंड एनालिसिस। तो सबसे पहले हम एनालिसिस में जाते हैं। एनालिसिस में हमने जाना है डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में और फिर फ्रीक्वेंसी में। हमने स्क्रीनिंग एंड क्लीनिंग जो दोनों डाटा है जो कॉन्टीन्यूस और कैटेगोरियल दोनों डाटाज हैं, वो दोनों का काम यहीं पर ही है, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में ही है। कैटेगोरियल को हम जब हमने करना होता है स्क्रीनिंग यानी एरर जब फाइंड करने होते हैं तो फ्रीक्वेंसी में जाते हैं, और जब हमने कॉन्टीन्यूस का करना होता है तो हम डिस्क्रिप्टिव में जाते हैं। तो अभी हम कैटेगोरियल का देख रहे हैं तो हम फ्रीक्वेंसी में जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद हमने नॉमिनल जो है वो निकालने हैं। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल्स दे रही हूँ। जैसे ये जेंडर है, ये नॉमिनल है। एज नॉमिनल नहीं है, एज इज स्केल। मैरिटल स्टेटस है, चाइल्ड है, हाई एजुकेशन है, एंड इससे भी हमें पता लग सकता है जो साइडों पे येलो में बने हुए हैं, दीज आर स्केल्स, राइट। सो व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट इज टू क्लिक ऑन स्टैटिस्टिक्स एंड वी हैव टू क्लिक ऑन मिनिमम एंड मैक्सिमम, राइट। हम ये क्यों कर रहे हैं? ताकि हम एरर से ये फाइंड कर सकें कि जब डाटा हमारे पास मौजूद होगा और हमने उसको फिल कराया होगा पार्टिसिपेंट से, तो हमें पता होगा कि फॉर एग्जांपल जेंडर है तो वो मेल या फीमेल होगा। इफ़ अगर हमने तो ऑप्शंस इस तरह से रखे हैं तो फिर हमें पता है कि वो या तो 1 होगा या 2 होगा। तो इसी तरह से बाकी भी हम जब इस तरह से मिनिमम और मैक्सिमम करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि मिनिमम क्या आ रहा है और मैक्सिमम क्या आ रहा है, ताकि हमें पता चल जाए हमने कोई गलती या कोई डिजिट डबल करके तो नहीं लिख दिया। यहाँ से फिर आपने ओके कर देना है, या आप मिनिमाइज़ कर दें। नहीं सॉरी, मिनिमाइज़ आपने नहीं करना, यही चीज़ है वो जिधर से हम देखेंगे। अच्छा, अब ये आप देखें, ये 2 डिजिट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम और मैक्सिमम में ये हमारे पास है जो हमने क्लिक सेलेक्ट किए हैं ये चीज़ें, ठीक है, ये नॉमिनल और ऑर्डिनल। अब देखिए सेक्स जो है वो हमारे पास 1 और 3 है। ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए एक डॉक्यूमेंट था जिसको हमने ओपन किया। ये डाटा मैंने फिल नहीं किया, ठीक है, तो इसलिए मुझे इस डाटा में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये क्या है, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ मेल या फीमेल ही हो सकता है, तो 3 का ऑप्शन इस डाटा में नहीं इंक्लूड, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एरर आ गया है, ठीक है। इसके अलावा हम मैरिटल स्टेटस ये भी 8 तक हो सकता है, डाइवोर्स हो सकता है कोई, या कोई सिंगल हो सकता है, कमिटेड हो सकता है, तो ये 8 आ सकते हैं। चाइल्ड भी जितने मर्जी आप हो सकते हैं, 1 या 2, और हाईएस्ट एजुकेशन कंप्लीटेड जो है वो उसका लेवल 16 होता है। तो दिस इज़ अनदर एरर। एंड सोर्स ऑफ स्ट्रेस ये भी हो सकते हैं। तो अभी तक हमें 2 ही एरर मिले हैं, एक ये एंड अनदर इज़ 22। तो हम सबसे पहले जो है वो ये करेंगे, ठीक है, एरर। अब हमने स्क्रीनिंग कर ली है कैटेगोरियल डाटा की। कैटेगोरियल के डाटा की स्क्रीनिंग करने के बाद